हेलो। ठीक है, बोलिए। नमस्कार मैम। वहाँ से पूरा हाथ खींचता है। हार्ट में खिंचाव आता है? हाँ, हाथ हाथ भी खींचता है उसके साथ में। अच्छा, तो ये कब होता है? ज़्यादातर दिक्कत कब आती है? और रात को जब ठंडा वातावरण हो जाता है ना, रात को होता है और सुबह में जल्दी होता है। अच्छा। पूरा दिन ऐसा नहीं होता है, कुछ कपड़ा धोने में ऐसा जैसा आता है ना, हाँ जी। तभी बहुत तकलीफ होती है सब। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे थे आप? ना, गुजरात। अच्छा, गुजरात से बात कर रहे हैं। हाँ। तो और कितना समय हो गया है इस दिक्कत को आपको? ये अभी 6-8 महीने से तो ज्यादा होता है। जी। और ये जो डिलीवरी उसमें झटकी में है ना, वो सीजेरियन से लड़का हुआ ना, उसके बाद से तो ये अच्छा, थोड़ी थोड़ी तकलीफ थी, अभी तो बहुत ज्यादा हो गई। सिजेरियन हुआ था आपका? हाँ, सीजेरियन जी। से। उसको भी लगभग 8 महीने हो गए हैं या ज़्यादा? नहीं, वो 5 साल हो गए। तब तो अच्छा। थोड़ी थोड़ी तकलीफ थी, अभी दिन जाता है यूँ तकलीफ ज्यादा होती जाती है। अब बढ़ती जा रही है? हाँ। और लगातार 7-8 महीने से है ये दर्द आपको, है ना? हाँ है। जी। तो माता जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सबसे पहले ना, ये जो आपको दिक्कत बन रही है, ये 1 से 2 कारण हो सकते हैं मेन जो इसके हैं। इसमें विटामिन डी और जो कैल्शियम है वो भी कम हो जाता है बॉडी में, उसके कारण भी शरीर में दर्द बन जाता है। जो पैरों की एड़ी आती है ना, एड़ी, हाँ जी। उसमें भी बहुत दर्द होता है। बैठ के जब खड़े होते चलने जाते हैं ना, तो थोड़ी देर तो चलाता नहीं है, फिर थोड़ी ठीक है। देर चलने के बाद अच्छा होता है। और ये भी सुबह सुबह होता होगा? हाँ, सुबह में। हाँ जी, बिल्कुल, उसके बाद चलने के बाद ठीक हो जाता है। हाँ, ठीक हो जाता है। जी, मैं समझ गया आपकी दिक्कत को। ये आपकी बॉडी में क्या हुआ है कि जैसे ही आपका सिजेरियन हुआ है उसके बाद आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई थी, और हाँ। कैल्शियम की गोलियां आपने ली थी टाइम टू टाइम? नहीं, वो तो मैंने ली नहीं है। वो जो डॉक्टर दवाई देते थे वो दवाई लेती थी। अच्छा। उसके बाद तो दवाई खत्म हो जाती थी तो वापिस से वही तकलीफ होता। तो डॉक्टर ने भी बोले हो जब तक दवाई लोगे तब तक ही अच्छा रहेगा। तो दवाई में क्या लिया था आपने मेडिसिन में? दर्द की गोली में सब ऐसे देते हैं ना, वो सब दिए थे मेडिसिन में। अच्छा, तो उसमें विटामिन डी या कैल्शियम कुछ दिया था आपको? नहीं, ऐसी तो कोई दवाई नहीं दी थी। क्या डॉक्टर ने बताया था कि कैल्शियम की कमी के कारण भी दर्द बनता है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोले। तो देखो, मैं अब आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ये 2 मेन कारण हैं जिनके कारण हो रहा है। तो उनमें से सबसे जो मेन कारण है वो ये है कि जब जब भी सिजेरियन होता है उस समय बॉडी में से, जब यानी कि बच्चे को बाहर निकालते हैं, तो बॉडी के अंदर एकदम वीकनेस आ जाती है ना? हाँ। और वीकनेस के साथ साथ कैल्शियम की मात्रा और आयरन की मात्रा की कमी हो जाती है बॉडी में बहुत ज़्यादा। अच्छा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब कैल्शियम कम होता है, जॉइंट्स के अंदर ना गैप बन जाता है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे या तो यूरिक एसिड घुस जाता है या फिर गैस यानी कि बादी जो होती है, वात जिसको बोलते हैं, वो चली जाती है। हाँ। हाँ। अब ये दोनों कारण हैं जो आपको दर्द बना रहे हैं बॉडी के अंदर। जो एड़ी के अंदर है वो यूरिक एसिड के कारण दर्द बन रहा है आपको, और जो आपको पसली के यहाँ पे जो दर्द होता है और पूरे हाथ में जा रहा है ना, चेस्ट में जो पेन हो रहा है, ये हो रहा है गैस के कारण। तो आपको दोनों ही वो रोग हो गए हैं जो कि उस समय बनते हैं 90% लेडीजों को, है ना? हाँ। और उसके बाद हमें जब बच्चा हो जाता है उसके बाद हमें आयरन और कैल्शियम की जो टैबलेट्स हैं वो लगातार लेनी चाहिए 3 से 4 महीने। आपने लिया? नहीं, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं देते सर। नहीं देते? तो ये लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो माता होती है उसकी जो खून की कमी हो जाती है या कैल्शियम की कमी हो जाती है, वो पूर्ति के लिए दिया जाता है। हमारे शरीर से हमारा एक शरीर का अंग बाहर निकला है, यानी कि जो बच्चा होता है वो हमारी बॉडी से ही तो बनता है ना? हाँ। तो जब उसकी जो भी पूर्ति होती है वो सब हमारा शरीर करता है, और शरीर उसकी पूर्ति के चक्कर में अपने अंदर कमी कर देता है, जिससे कि हमें ये दिक्कत बनती है। और बच्चा होने के बाद जो वो कमी रहती है वो वैसी ही रहती है, क्योंकि हम उनकी पूर्ति करते नहीं, तो उससे दर्द बन जाता है ना? हाँ। अब हम इसमें आपके इन दोनों चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको मैं नुस्खे बताऊं या कोई मेडिसिन सजेस्ट करूं? जो आपको अच्छा लगे सर। मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि इसमें ना नुस्खे मैं आपको बता दूंगा, पर वो काफ़ी लंबा समय लेंगे इनको ठीक करने में, है ना? हाँ। इसमें सबसे पहले तो हमें एक तो गर्म पानी यूज़ करना है, क्योंकि मौसम भी ठंडा आ गया है, आपको पता है सर्दी आ गई है। हाँ। तो एक तो गुनगुना पानी आपको यूज़ करना है हमेशा, जब सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, गुनगुने पानी का ही सेवन करेंगे आप, है ना? हाँ। ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको 2 टैबलेट हैं हमारे पास जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो कि इस दर्द को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देंगे। हाँ। हमने यहाँ पर एक यानी सूलांतक वटी एक टैबलेट बना रखी है, आपने मेरी वीडियोस देखते होंगे।
हाँ मैं रोज देखती हूँ सर, इसके लिए आपका नंबर उसमें दिखा ना, तो मैंने आपका नंबर लिया सुबह में। अच्छा, वहीं से नंबर लिया है मेरा? हाँ उसमें जी से लिया मैंने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि सुलांतक वटी हमने एक यहाँ पे टैबलेट पास है जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है इन जॉइंट्स के पेन में, जैसे कि एडी में बन रहा है, चेस्ट में बन रहा है, मसल पेन है ना। हाँ। ये आपके इस प्रॉब्लम को 100% क्योर करेगा। अच्छा। और आपको कैसी भी समस्या नहीं आएगी। उसके बाद आपका जो डाइट प्लान है कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, कि इनकी जो कमी हो गई है बॉडी के अंदर, मिनरल्स की, विटामिन की, कैल्शियम की, है ना, वो सारी डाइट प्रॉपर हम आपको बना के देंगे। और तब तक हम इसको फॉलो करवाएंगे जब तक आप बिल्कुल कंप्लीट ठीक ना हो जाए। और तब तक हम आपसे हर हफ्ते में या 2 हफ्ते में कॉल पे कांटेक्ट करते रहेंगे। और बाई चांस यदि हम बिजी होते हैं तो आप हमको कभी भी कॉल कर सकते हो 24 घंटे। हाँ। आपकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी और जो भी आपको दिक्कत आएगी तो हम तुरंत वहाँ पे आपको सजेस्ट करेंगे। और कुछ मैं आपको उसके साथ एक्सरसाइज बताऊंगा करने के लिए, जो आपको प्रॉपर करनी होगी, जिससे कि जॉइंट्स के अंदर जो वात घुस गई है या फिर जो यूरिक एसिड बढ़ गया है बॉडी के अंदर, वो वहाँ से निकले। आप समझ पा रहे हैं सारी बात? हाँ। तो सबसे पहले एक तो गुनगुना पानी आज से ही शुरू कर दें। और एक सुबह खाली पेट हमें मेथी के दाने को, यानी कि रात को ना उसमें उबाल के रख के छोड़ देंगे पानी के अंदर। उबाल के छोड़ देंगे? हाँ जी, आधा चम्मच मेथी दाना लेके 1 गिलास पानी में उबाल के अच्छे से उसको छोड़ के रख देंगे। और जब जैसे ही सुबह उठेंगे उसको हल्का सा वापस गुनगुना करेंगे और उसको छान लेंगे। छानने के बाद जो मेथी के दाने हैं उनको चबा चबा के खाएंगे हम। हाँ। और उसके बाद उस पानी को ऊपर से पी लेंगे। अच्छा। अभी जब तक हमें 2 से 4 दिन लगेंगे आपके पास मेडिसिन पहुंचाने के लिए। हाँ। हाँ, और आपको पता ही होगा कि कुरियर सर्विस हमारी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। तो आपको मेडिसिन यहीं से, यानी कि जैसे ही आप हमें व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम, पता और सारी चीज़ें, तो हम यहाँ से जो कुरियर है वो यहाँ से आपके लिए निकाल देंगे एड्रेस पे। हाँ। इतने दवाइयाँ पहुँचती हैं, आप इतने ये चीज़ें करना। और मैं डाइट प्लान आपको आज शाम तक ही दे दूंगा, जब आप मुझे बता दोगे कि आपने लास्ट 7 दिन से क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं, और यानी कि कब उठ रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें जब हमें पता चलेगी तो उसी के अनुसार हम आपका डाइट प्लान बना के आपको भेज देंगे। हाँ। ठीक है, और बताइए आपको कुछ जानना हो? नहीं सर, वो ये तकलीफ दूर हो जाएगी ना, उसके बाद में जो पथरी की तकलीफ आती है ना जो। हाँ जी, क्या हुआ? पथरी भी है आपको? हाँ, मतलब ये डिलीवरी के बाद से ये सब हुआ है। ठीक है। ये जो पीरियड आता है ना। हाँ जी। पीरियड तो बहुत कम आता है जी। 1-2 दिन होता है, तो 2 दिन के अंदर जो तकलीफ होती है ना, वो पथरी के हिसाब से पथरी की भी तकलीफ होती है और उसकी भी तकलीफ होती है। ठीक है। तकलीफ तो ऐसी होती है कि वो दुखावे की गोली जो आती है ना, मेडिसिन, वो 3 से 4 खानी पड़ती है 2 दिन के अंदर। आज से ही आपको ये मेडिसिन बंद करनी पड़ेंगी माता जी। आप ये मेडिसिन बिल्कुल भी यूज़ मत करना। जो हम आपको मेडिसिन भेज रहे हैं ये आपकी इन प्रॉब्लमों को भी सॉल्व करेगी। हाँ। जो आपके पीसीओडी की समस्या आ रही है इसमें भी ये दवाई काम करती है। दूसरा, जो आपको पथरी का दर्द उठता है उसमें भी ये दवाई काम करती है। इसके अलावा अपनी तरफ से आपको यहाँ से पथरी की दवाई भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। हाँ। वो हमारी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। और आप वो खाली पेट लेना। हम आपको 2 गोली सुबह खाली पेट लेनी है वो। हाँ। और 3 से 4 दिन ले लीजिए। उसके बाद आपकी जो पथरी है वो बिल्कुल वहाँ से समाप्त हो जाएगी, वो टूट के निकल जाएगी। तो पथरी भी आपकी 4-5 दिन में ही हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। हाँ, पथरी का मतलब में पूरा महीना तकलीफ नहीं होती है, जब पीरियड आने का होता है ना तभी तकलीफ होती है। 2 दिन तो बहुत दर्द होता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी बिल्कुल क्योर करते हैं। और बताइए। बस ठीक है सर। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, मैं आपके रोज वीडियो देखती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं आपको एड्रेस में सब है ना, मैं शाम को आपको सेंड करती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मुझे आप भेजिएगा। और आपकी बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम आपने बताई है वो सारी हम क्योर करेंगे। पथरी के भी हम क्योर करेंगे, और जो पीसीओडी की जो समस्या आपको चल रही है इसको भी हम डाइट के प्लान के साथ साथ कुछ हम आपको घरेलू नुस्खे भी हम लिख के भेज देंगे, जिससे कि आप इसको भी बिल्कुल ठीक कर पाएंगे। हाँ सर। जी, नमस्कार माता जी। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गुजरात से यहाँ कॉल किया और हम पे एक भरोसा जताया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। नमस्कार मैम। तो दोस्तों, अभी हमने एक कॉल जो बात कर रहे थे हम, आपने सुना होगा, जैसे माता जी हमें बता रही थी सगरी जो उनको दिक्कतें हैं, जैसे कि गैस की प्रॉब्लम उनको बन गई है। जब से सिजेरियन हुआ है तब से उनकी एडी में भी दर्द रहता है, और उनकी जो चेस्ट में दर्द उठता है, चेस्ट में उठने के साथ साथ पीछे कमर तक जाता है, पूरे हाथ में दर्द उतर जाता है। जैसा कि माता जी बता रही थी, आपने भी उनको ढंग से सुना था। और
5 साल से वो इस प्रॉब्लम से झेल रहे, लेकिन 8 महीने से लगातार वो दर्द है उनको जो कि दूर ही नहीं हो रहा है। तब उन्होंने मजबूरी में मेरी वीडियो वो देखती हैं लगातार, तो उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया और मुझे कॉल करी, जैसे कि अभी आप सबके सामने हमने बात करी और आप देख भी रहे थे कि माता जी कितनी तकलीफ में थी। उनको पथरी की भी समस्या है, साथ में पीसीओडी की समस्या है, यानी कि उनको जो टाइमिंग है, डेट है, वो अच्छे से नहीं आती है, 1-2 दिन के बाद उनको बिल्कुल रुक जाती है। तो ये जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं ना, ये सारी मिलके बड़ी दिक्कत पैदा कर देती हैं। इसी प्रकार से हमसे जुड़ने के लिए, या आपको कोई और प्रॉब्लम है या फिर और कोई समस्या है, उसका सजेशन जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको भी सेम माता जी की तरह कोई भी दिक्कत है तो आप भी ये मेडिसिन हमसे मंगा सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। हमको सिर्फ अपना नाम, एड्रेस, पता और मोबाइल नंबर सेंड करके। नमस्कार।